students, class 9th subject English reader. Dear students, in second semester we are going to start our next chapter. But in your final exam, full syllabus will be included. आपका full syllabus आएगा 8th क्लास तक तो आप लोगों ने देखा होगा. बस फर्स्ट सेमेस्टर के आफ्टर आपका नया सेमेस्टर स्टार्ट हो जाता था और जो पिछला सिलेबस था वो हम छोड़ देते थे. बट इन 9th क्लास इन फाइनल एग्जाम होल सिलेबस विल बी इंक्लूडेड. पूरा सिलेबस इंक्लूड किया जाएगा. सो वी हैव टू डू लास्ट लेसन ऑल्सो. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर नेक्स्ट चैप्टर्स दैट वी हैव टू डू इन आवर न्यू सेमेस्टर. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर लेसन 6, weathering the storm in Assam. असमा क्या है बेटा? देखिए, weathering the storm in Assam कि जो तूफान आया असमा में उससे क्या क्या मौसम में बदलाव आए, वेदर में चेंजेस आए. अब देखिए, व्हाट इज द नेम ऑफ असमा? असमा इज द विलेज ऑफ ओडिशा. In this lesson, the story of cyclone, flood is explained. ओडिशा में बेटा 1999 27 अक्टूबर 1999 को क्या हुआ था? ग्रेट साइक्लोन आया था जिसमें बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो गया था. मैनी ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स एंड डाइड एंड मैनी अदर डिस्ट्रक्शन वाज आल्सो हेल्ड इन दैट साइक्लोन. साइक्लोन कहा जाता है जो ये फ्लड आता है उसको. तो दिस स्टोरी इज बेस्ड ऑन दी फ्लड दैट वाज इन दी ओडिशा इन 1999. ओडिशा में 1999 में जो साइक्लोन आया था उसके बारे में ये लेसन है. एंड दिस लेसन, इन दिस लेसन मेन कैरेक्टर इज प्रशांत. प्रशांत मेन कैरेक्टर है. एंड द विलेज असमा, उड़ीसा का एक विलेज है एंड दैट विलेज नेम इज असमा. जो प्रशांत है, प्रशांत वेंट टू विलेज असमा. असमा इज 18 किलोमीटर फ्रॉम हिज विलेज कालीपुरा. इट मीन्स प्रशांत विलेज नेम इज कालीपुरा दैट इज इन उड़ीसा. उड़ीसा में है कालीपुरा. और जो असमा के फ्रेंड था एक असमा का, इसका प्रशांत का, प्रशांत बेस्ट फ्रेंड, हिज हाउस वाज इन असमा. प्रशांत के बेस्ट फ्रेंड का घर असमा में था. एंड असमा इज 18 किलोमीटर फ्रॉम हिज विलेज कालीपुरा. कालीपुरा से 18 किलोमीटर था. इट मीन्स प्रशांत वेंट टू असमा इन हिज फ्रेंड्स विलेज. 27 अक्टूबर को वो अपने फ्रेंड के विलेज में जाता है असमा में. ही वांटेड टू मीट हिज फ्रेंड बिकॉज दे वर क्लोज फ्रेंड. तो अपने फ्रेंड से मिलना चाहता था. व्हेन ही रीच हिज फ्रेंड्स विलेज तो क्या होता है वहाँ पर? इन द नाइट हैवी रेन स्टार्टेड एंड बहुत तेज हवाएं चल पड़ती हैं. बारिश इतनी ज़्यादा तेज थी जिससे कि वहाँ पर पानी भरना स्टार्ट हो जाता है. आफ्टर सम टाइम देयर वाज वाटर एंड नथिंग एल्स. चारों तरफ पानी ही पानी था. एंड अ स्ट्रॉन्ग स्टॉर्म वाज देयर. बड़ा ही तेज तूफान था. जो उसका फ्रेंड था प्रशांत का, उसके घर में भी हिज हाउस फिल विद वाटर. पूरे घर में पानी भर जाता है. दे हैव टू टेक द शेल्टर ऑन द रूफ. उनको रूफ पे शेल्टर लेनी पड़ती है. छत पे चले जाते हैं. एंड कंटिन्यूसली 2 days अ हैवी रेन गोइंग ऑन. पूरे 2 दिन तक लगातार कंटिन्यूसली बहुत तेज तूफान आया रहा. उनके पास ना कुछ खाने के लिए था. बारिश में उनको शेल्टर लेने के लिए क्या करना पड़ा? छत के ऊपर जाना पड़ा. एंड देयर वाज नॉट एनी रूम ऑन द रूफ. रूफ पर कोई भी रूम नहीं था. उनको द विंड वाज ब्लोइंग वेरी स्ट्रॉन्गली. बड़ी तेज हवाएं चल रही थी तो चीजें भी उड़ उड़ के जा रही थी. तो 2 कोकोनट ट्रीज हेल्प हिम. कोकोनट के ट्रीज को पकड़ के बैठ जाते हैं जिससे कि वो उड़े ना. इस तरह से दे सेव देयर लाइफ. उनकी लाइफ बच जाती है. डिस्ट्रक्शन एवरीवेयर, हर तरफ डिस्ट्रक्शन था. एंड मेनी एनिमल्स वर डाइड, मेनी हाउसेज वर डिस्ट्रॉयड.
नथिंग वॉज लेफ्ट इन द विलेज। कुछ भी गांव में नहीं बचा था, हर चीज़ डिस्ट्रॉय हो गई थी, हर चीज़ खत्म हो गई थी। जो वाटर था, वाटर में चारों तरफ डेड बॉडीज फ्लो कर रही थी। तो इस तरह से जो तूफान था, जो साइक्लोन था, उसने ग्रेट डिस्ट्रक्शन लाया था असमा में। आफ्टर दिस प्रशांत डिसाइडेड टू रिटर्न हिज जर्नी। ही वांटेड टू मीट हिज पेरेंट्स। His parents were lonely in the village. He wanted to meet his brother, his mother, his grandmother, his father. सबसे वो मिलना चाहता था. But he was worried about him because उनका घर था वो कच्चा बना हुआ था. He thought that everything will be destroyed in water. कि पानी में सब कुछ तबाह हो गया होगा, उसको confirm थी ये बात. And he was very eager to meet his family. So he decided to return his village. But there was so danger, क्योंकि पानी था जो वो उसके कंधों तक आ रहा था बेटा, उसके शोल्डर तक पानी आ रहा था. It was very difficult journey, but he decided to return back. तो जब वो वापस जाता है तो वो हाथ में एक स्टिक ले लेता है. स्टिक बिकॉज वो चेक कर सके वाटर लेवल. टू चेक द वाटर लेवल ही टेक अ स्टिक. एक स्टिक ले लेता है. आफ्टर दिस वो स्टिक को वाटर में लगा के कि कहाँ ज़्यादा नीचा है, कहाँ ऊंचा है, इस तरह से वो जाता है. बट इन द मिड वे ही मेट हिज फादर्स फ्रेंड. उसको अपने फादर के फ्रेंड मिल जाते हैं एंड दे ऑल्सो हेल्प हिम इन हिज जर्नी. बट ही वॉज वेरी सैड टू सी दैट देर वर सो स्मेल ऑफ डेड बॉडीज, एनिमल्स एंड मैनी अदर थिंग्स वर ऑल्सो फ्लोटिंग इन द वाटर. जो भी वहाँ की गंदगी थी सब पानी में बह रही थी. तो इसको ये सब अच्छा नहीं लग रहा था. इन द एंड he reached his village and he was worried about his family. अपनी फैमिली के बारे में डरा हुआ था. When he reached his house, nothing was left. His house was totally destroyed. पूरा destroy हो चुका था इस वक्त. After this, he reunion with family in the Red Cross shelter. He went to Red. Do you know about Red Cross? Red Cross Society help करती है लोगों की. At the time of flood, at the time of any natural calamity, then Red Cross Society help the people. So he knew that here is the office of Red Cross Society. He went to the Red Cross Society office and he reunion with his family. And his family was there. उसकी जो ग्रैंड मदर थी उसको देख के उनकी आंखों में रोशनी आ जाती है. एंड चिल्ड्रन स्टार्टेड क्राइंग. बच्चे भी चिल्लाना स्टार्ट कर देते हैं, ब्रदर कम केम. उसके जो अंकल थे, अंकल उसको देखते हैं तो सारी फैमिली इकट्ठी हो जाती है. एंड ही वॉज हैप्पी टू सी हिज फैमिली सेफ. अपनी फैमिली को सेफ देख के वो बड़ा खुश होता है. आफ्टर दिस ही saw that there was so much destruction. Many children became orphan. Many ladies became widow. He wanted to help that widow ladies, orphan children. At this time, he organized a group of youth. He wanted to organize a group of elder people, but nobody was interested. So he decided to make a group of youth. वो यूथ का, यंग बच्चों का एक ग्रुप तैयार करता है एंड ही वाज द लीडर ऑफ दैट ग्रुप. वो लीडर था उस ग्रुप का. अब देखिए वो क्या क्या करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल ही saw that people had not eaten anything for many days. They were starving, they were weeping. So the group of the children went to meet the merchant, rice merchant. राइस मर्चेंट के पास जाते हैं एंड राइस मर्चेंट गिव हिम सम राइस एंड दैट राइस he give to the rice to the starving people. They cook the rice, they burn the fire and every जो लकड़ी थी that was wet, गीली थी. So they burn and after this they cook the rice. After cooking the rice, everybody feel happy. Because everybody was hungry, they wanted to eat something. तो जब उनको कुछ खाने को मिलता है, every villager became happy to eat the food. After this, देखिए first वो क्या करता है, give rice to the starving people. After this, he cleaned the place of filth, dirt, urine. Because of flood, everywhere was filthy.
everywhere was dirty, everywhere was full of urine. तो वो क्या करते हैं, सारी जगह को साफ करते हैं. After this, they attract the attention of helicopters. One day helicopter threw some food, but he never come again. Then they try to attract the attention of helicopter. क्या करते हैं वो उसके लिए, जो empty utensils थे, they tie empty utensils on their belly. अपनी पेट के ऊपर वो टाई कर लेते हैं, बांध लेते हैं empty utensils को, एंड उसको बजाना स्टार्ट कर देते हैं रेड क्लॉथ के साथ. After this, helicopter saw that sound and hear the sound and saw the empty vessels and they threw so much food. ये सिंबल होता है बेटा, फ्लड टाइम में इस तरह के सिंबल्स होते हैं दैट आर यूज्ड. तो हेलीकॉप्टर वहाँ पे खूब सारा खाना, कपड़े थ्रो कर देता है. आफ्टर दिस दे डिसाइड टू सपोर्ट द ऑर्फन्स. many women became widow, many children became orphan. Then he decided to help them. To help them, he start food for work program. Food for work means बेटा, जो विडो लेडी थी, विडो लेडी को केयर करनी थी ऑर्फन चिल्ड्रन की, जिनके मम्मी पापा दोनों की डेथ हो गई थी फ्लड में, तो उनकी हेल्प करनी थी. तो वो हेल्प करते हैं और उनको बदले में खाने के लिए फूड मिलता है. एंड जो अब इससे क्या हुआ, देखिए जो विडो है उनको कोई सहारा मिल गया, देखभाल के लिए कुछ काम मिल गया. जो ऑर्फन बच्चे हैं उनको पेरेंट्स का, मदर का प्यार मिल गया. तो इस तरह से एक हेल्प हुई. ऑर्गेनाइज मैच ही साथ दैट चिल्ड्रन बिकेम सो बोर, फील सो बोर, उदास रहते हैं. ही डिसाइड टू ऑर्गेनाइज अ मैच. मैच ऑर्गेनाइज होने पे एवरीबडी बिकेम हैप्पी, हर कोई खुश हो जाता है. एंड हेल्प द विडो. विडो को क्या किया जाता था, वहाँ पे शेल्टर होम बनाया गया था उनके लिए. इन दैट शेल्टर होम दे वर डिस्ट्रॉयड, उनका शोषण किया जाता था. सो ही हिमसेल्फ मेड विद हिज ग्रुप, ही मेड वो टीन की तो एक शेल्टर दे देता है एंड मेक अ शेडो विडो शेल्टर होम. एंड विद दिस शेल्टर होम जो लेडीज थी वो कुछ ना कुछ काम करती थी, जिससे उनकी अर्निंग भी होती थी, और साथ में जो ऑर्फन चिल्ड्रन थे उनको मदर का प्यार देती थी. इन दिस वे प्रशांत हेल्प दी एवरीबडी ऑफ द विलेजर. एंड इन द एंड प्रशांत बिकेम अ ट्रू सेवियर. एवरीबडी प्रेजिंग हिम. आफ्टर 6 months their routine life started and some changes आए, कुछ शांत हुआ सब कुछ, and everybody wanted to thankful for Prashant and everybody think that Prashant is their real hero. This is the story of this lesson beta. You have to read this lesson at home and read very short question answer and deduct where is the question. Thank you. Have a nice day.